बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करती हूँ। इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। हमें कुछ डिटर्मिनेंट्स गिवन है, हमने उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में देखिए हमें 4/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ये आपके पास है R1 रो 1 है। ठीक है, ये है हमारी R2 सेकेंड रो, ये हमारी क्या है R3 R4। ठीक है, ये 4 रोज है और ये कॉलम 1 C1, ये कॉलम 2 है हमारा C2, ये कॉलम 3 C3 और ये कॉलम 4 है हमारा C4। स्टूडेंट्स, हमें डिटर्मिनेंट लेने का मेथड तो आता है। ठीक है, ये 4/4 ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट थोड़ा लेना ना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम करते हैं, पहले देखें रो आपको कॉलम 1 में नज़र आ रहा है 1, इस 1 के ऊपर 2 एंट्रीज हैं 3 एंड 2 और नीचे एक है 4। ठीक है, इन तीनों एंट्रीज को हम लोग 0 बनाते हैं। ठीक है, जब 0 बना देंगे तो इसको एक्सपेंड करना बहुत इजी हो जाएगा। 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है देखिएगा। पहले सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 4 2 7 2 5 0 3 1 2 -3 5 4 1 -2 एंड देन 6। ये हमारे पास जो डिटर्मिनेंट गिवन है, हमने सबसे पहले उसको कोई नेम दे दी जिसको मैंने यहाँ पे ए लिखा है। ठीक है, अब हमने जो हमारा जो बेसिक पर्पस है वो क्या है, इस 1 के ऊपर वाली दोनों एंट्रीज और नीचे वाली एंट्री को 0 बनाना। ठीक है, इसके लिए ना हम लोग जो R3 है ना इसको कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो मैं R3 रो को एज इट इज़ लिखती हूँ यहाँ पे, न्यू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 2 -3 एंड देन 5। अब सबसे पहले R1 रो में चेंज करने के लिए देखिए हमें यहाँ पे 0 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है। अगर मैं इस तरह करूँ 3 -3 तो वो हमारे पास 0 बन जाएगा। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे ऑपरेशन लिखती हूँ R1 -3R3। ठीक है, मतलब कि R3 की तमाम एंट्रीज को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से, और ठीक है उन दोनों को देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए R1 में क्या लिखा हुआ है 3 माइनस ये 3 और R3 की एंट्री क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, इंटू 1, 3 -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ गया। अब नेक्स्ट 4 -3 इंटू 2, ये आ गया हमारे पास -2, यहाँ पे -2 लिख देंगे। नेक्स्ट 2 -3 इंटू -3। ठीक है, 2 -3 इंटू -3, दिस इज इक्वल टू 11। यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब नेक्स्ट 7 -3 इंटू 5, 7 -3 इंटू 5, तो ये हमारे पास आ गया -8। अब नेक्स्ट यहाँ पे तो हमारा 0 बन गया। अब हमने 2 की जगह 0 बनाना है। 2 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 -2 करना है। सो मैं क्या करती हूँ R2 -2R3। ठीक है, मतलब कि R2 रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, R3 रो को 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो देखें 2 -2 इंटू, ये देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1, 2 -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ गया। नेक्स्ट 5 -2 इंटू 2, 5 -2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 -2 इंटू -3, 0 -2 इंटू -3 एंड दिस इज इक्वल टू +6। 3 -2 इंटू 5, 3 -2 इंटू 5 एंड दिस इज इक्वल टू -7। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -7। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे 0 बनाना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, R4 -4R3। देखिए 4 -4 होगा ना, तो इसका मतलब है R3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखती हूँ R4
माइनस 4R3, ठीक है। देखिए R4 क्या है 4 माइनस 4 इंटू 1, 4 माइनस 4 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 माइनस 4 इंटू 2, 1 माइनस 4 इंटू 2 एंड दिस इज इक्वल टू -7, यहाँ पे -7 आ गया। नेक्स्ट -2 माइनस 4 इंटू -3, -2 माइनस 4 इंटू -3 एंड दिस इज इक्वल टू +10, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 6 माइनस 4 इंटू 5, 6 माइनस 4 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू -14, यहाँ पे -14 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग हमारा बेसिक पर्पस क्या था इन रोज़ में चेंजिंग लाने के लिए, 0 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बन गया। अब देखें एक और बात आप लोगों ने नोट करनी है, याद रखनी है कि जिस रो में चेंज करना है उसको आपने पहले लिखना है। देखिए R1 R2 R4 इन तीनों में चेंज हुआ है, इसको मैंने पहले लिखा है, और जिसको कांस्टेंट रखा था उसको मैंने बाद में लिखा हुआ, ठीक है। ऑपरेशन जो भी मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें वो आपने कांस्टेंट रो के साथ करना है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोगों ने करना है इसको एक्सपैंड, तो एक्सपैंड हम लोग इसको करेंगे C1 कॉलम से, ठीक है। उसकी रीज़न क्या देखें, इसमें 3 एंट्रीज 0 हैं, इनके साथ जो भी फैक्टर मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर नॉन ज़ीरो बचेगा, ठीक है। तो एक्सपैंडिंग बाय C1 कॉलम, C1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पहली हमारे पास एंट्री है 0, ठीक है, तो मैंने 0 लिखा, इसके साथ आपने -1 को एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली हम लोग इस एलिमेंट का को फैक्टर लिखने लगे हैं, ठीक है। तो देखें इसके को फैक्टर के लिए हम लोग इस -1 की पावर क्या लिखेंगे, इसकी प्लेस क्या है, 1 रो है और 1 ही कॉलम है, तो इसकी पावर आ जाएगी 1 + 1, और साथ में हम लोग ना डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा, इस रो को छोड़ के और इस कॉलम को छोड़ के, ठीक है। बाकी ये 9 एंट्रीज बच के, इनको लिख लेते हैं। 1 6 -7 2 -3 5 -7 10 -14, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास फिर 0 है, +0, अब फिर -1 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, देखें इसकी हमारे पास पोजीशन क्या है, इसकी सेकंड रो है 2 प्लस, और कॉलम कौन सा है 1 है, 2 + 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हमारे पास मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट क्या आएगा, सेकंड रो को छोड़ देना है आपने और फर्स्ट कॉलम को, बाकी ये वाली आपके पास 3 एंट्रीज और ये वाली 6 एंट्रीज, इनको लिख लेते हैं। -2 11 -8 2 -3 5 -7 10 -14। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ +1, ठीक है। अब इनटू -1 की पावर लिखेंगे, -1 की पावर क्या आएगी, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, R3 में ये 3 प्लस कॉलम कौन सा इसका 1 है, तो यहाँ पे 3 + 1 आ जाएगा। इसके साथ डिटर्मिनेंट देखे क्या आएगा, ये वाली रो को रिमूव कर दें और इस कॉलम को रिमूव कर दें, ठीक है। -2 11 -8 -2 11 -8 1 6 -7 1 6 -7 और -7 10 -14। अब नेक्स्ट फिर हमारे पास कौन सी एंट्री है, 0 है, +0 इंटू -1 की पावर लिखेंगे, ठीक है। -1 की पावर क्या आएगी यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखें ये कौन से रो में पड़ा हुआ है, 4th रो में, 4 प्लस इसका कॉलम नंबर क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, बाकी क्या बच गया, -2 11 -8 1 6 -7 2 -3 5। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें, ठीक है, ये एंट्री, ये वाली और ये, ठीक है, फर्स्ट 2 और लास्ट वाली, इनके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आए ना आए, ठीक है, बट ये 0 से मल्टीप्लाई के सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, सो मैं ये वाला फैक्टर भी कैंसिल कर देती हूँ, ये भी और ये भी, बाकी सिर्फ आपके पास एक ही ये वाला फैक्टर बचेगा। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब देखिए -1 की पावर क्या आ जाएगी, 4 हो गई, तो इवन आ रही है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास ये आ गया -2 11 -8
1 6 -7 -7 10 -14। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। अब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया, इसको एक्सपेंड करेंगे। इसको आप लोग चाहें तो दोबारा रो ऑपरेशन अप्लाई करके, ठीक है, किसी एक रो को कांस्टेंट रख के बाकी दो में नॉन ज़ीरोज़ एंट्रीज बना लें, अदरवाइज एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक्सपेंड कर देती हूँ बाय R1। ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय R1। ठीक है, फर्स्ट रो से हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहली एंट्री क्या है -2। ठीक है, अब -2 के साथ हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है -1 की पावर। इसकी रो कौन सी है 1 और कॉलम कौन सा है 1, तो इसकी पावर 1 + 1 आ गई। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखिए ये वाली रो और ये कॉलम को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, 6 - 7 10 -14, 6 - 7 10 -14 आ गई। नेक्स्ट 11 है +11। ठीक है, इंटू -1 की पावर आएगी। देखें इसकी रो कौन सी है, फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट रो, और इसका कॉलम कौन सा है, सेकंड है। ठीक है, तो ये आ गया +2। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखें ये वाली रो आप लोगों ने इग्नोर कर देनी है और ये वाला कॉलम, बाकी 1 -7 -7 -14 बच गया। 1 -7 -7 -14। अब लास्ट एंट्री क्या है हमारे पास, -8। ठीक है, यहाँ पे प्लस लिखती हूँ -8 इंटू -1 की पावर। देखें फर्स्ट रो है 1 और कॉलम कौन सा, थर्ड वाला +3। ठीक है, इसके साथ कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा, ये वाली रो को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और इस वाले कॉलम को जिसमें वो है 1 6 -7 10, 1 6 -7 और 10। अब हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 की पावर 2 हो गई, तो इवन पावर है, ये प्लस हो जाएगा। सो ये प्लस इंटू माइनस -2 आ गया। इन दोनों के डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 × -14 इज इक्वल टू 6 × -14, माइनस का साइन, इन दोनों नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 × -7, -1 की पावर 3 है। ठीक है, ओड है तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस -11। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये आ गया 1 × -14, माइनस का साइन, नॉन डायगोनल क्या है, -7 × -7, -7 × -7। नेक्स्ट -1 की पावर 4 है, ये इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो -8 एज इट इज। 1 × 10 -6 × -7। A determinant is equal to -2 into 6 into -14 is equal to -84. Minus into minus plus 10 into 7 70. -11 into -1 into 1 into -14 is equal to -14. ये माइनस माइनस प्लस हो गया और बाहर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 7 × 7 49 -8, 1 × 10 10, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 6 7 ज़ार 42। ठीक है, अब नेक्स्ट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 इंटू, इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -14 -11, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, -63 -8 इंटू 52। ठीक है, अब 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 28। अब इन दोनों टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 693 माइनस, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 × 52 416। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम लोग ऐड अप कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों के साथ प्लस का साइन है, मैं इन दोनों को सॉल्व करती हूँ तो ये आ गया हमारे पास 721 माइनस कर देंगे 416 तो हमारे पास यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा 305। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ।
क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, एक डिटर्मिनेंट्स गिवन है 4/4 ऑर्डर का। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको लिखती हूँ, लेट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 3 1 -1 4 0 2 1 5 2 -1 6 3 -7 2 -2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी रो किसी भी कॉलम से। ठीक है, बट हमारा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल किसी एक रो या किसी एक कॉलम में तीन एटलीस्ट हम लोग 3 वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं, ज़ीरो बना देते हैं। ज़ीरो बनाने के लिए देखो, आपको ये 1 गिवन है। ठीक है, इस 1 के नीचे तीनों एंट्रीज को मैं ज़ीरो बना देती हूँ। ठीक है, देन हम लोग कॉलम 3 से क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड कर देंगे तो हमारा बहुत ईजिली हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये वाली जो आपकी R1 रो है ना, ठीक है, इसको आपने कांस्टेंट रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, चेंज हम लोग R2 R3 और R4 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा लिखती हूँ, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू फर्स्ट रो एज इट इज 2 3 1 -2। ठीक है, अब जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो मैं अप्लाई करती हूँ सेकंड रो के लिए। मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, अगर 2 में से मैं -2 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब है R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, R2 -2 R1। तो देखिए R2 क्या है आपके पास, 4 -2 × 2। मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेती हूँ, 4 -2 × 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे ज़ीरो आ गया। नेक्स्ट 0 -2 × 3, 0 -2 × 3 एंड दिस इज इक्वल टू -6। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 आ गया। 2 -2 × 1, 2 -2 × 1 एंड दिस इज इक्वल टू अगेन 0। यहाँ पे भी 0 आ गया। नेक्स्ट है 1 -2 × -1, 1 -2 × -1 एंड दिस इज इक्वल टू +3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो हम लोगों ने 1 के नीचे 0 बनाना था, हमारा ये 0 बन गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने R3 में -1 को क्या करना है, 0 करना। तो ये -1 है, यहाँ पे 1, इन दोनों को अगर मैं ऐड अप करूँ क्या आ जाएगा, 0। सो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देती हूँ R3 + R1। ठीक है, R3 रो में मैं R1 को ऐड कर रही हूँ। तो देखें, 5 + 2 = 7, 2 + 3 = 5, -1 + 1 this is equal to 0, 6 - 1 and this is equal to 5। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगेन 2 है। ठीक है, हम लोगों ने पहले यहाँ R2 में 2 था तो मैंने क्या किया था, R2 -2 R1। अब R4 में 2 है तो मैं क्या लिख देती हूँ, R4 -2 R1। ठीक है, R2 1 की तमाम एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और देन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए 3 -2 × 2 and this is equal to -1. Next -7 -2 × 3 and this is equal to -13। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, -1 आ गया, यहाँ पे -13। नेक्स्ट 2 -2 × 1 this is equal to 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट -2 × 1 and this is equal to 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ गया। अब हमारा बेसिक पर्पस ये क्या था, हम लोगों ने ऑपरेशंस क्यों अप्लाई किए, ताकि 1 के नीचे तीनों एंट्रीज क्या आ जाए, 0 आ जाए। वो 0 हो गई। अब एक और बात नोट करें, हम लोगों ने चेंज किस में किया, R2 R3 R4। ठीक है, तो उसको मैंने पहले लिखा है। कांस्टेंट मैंने किसको रखा था, R1 रो को, तो R1 को मैंने बाद में लिखा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं इसको कॉलम C3 से, ये C3 है ना, इससे एक्सपैंड कर देती हूँ। एक्सपैंडिंग बाय C3 कॉलम से एक्सपैंड कर देंगे। अब देखें, इसकी पहली एंट्री क्या है, 1 है। ठीक है, 1 को मैं एज इट इज़ लिखूंगी। 1 के साथ हमारा पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव, वो कौन हमें बताएगा। देखिए -1 की पावर आपने लिखनी है। 1 किस रो में है, फर्स्ट में है। 1 प्लस कॉलम इसका कौन सा है, 3 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है,
अब इसके साथ तमाम डिटर्मिनेंट क्या आएगा आपके पास, देखें ये वाली रो और ये कॉलम आप लोग इसको इग्नोर कर दे, बाकी तमाम एंट्रीज हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, ठीक है। तो ये आ गया 0 -6 3 7 5 5 -1 -13 एंड देन 0। अब नेक्स्ट हमारे पास है 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मैं सिर्फ 0 लिख रही हूँ बिकॉज इसके साथ जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट भी 0 है, +0, और लास्ट इसकी एंट्री भी क्या है, 0 है, +0 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे -1 की पावर 4 हो गई और वो इवन होती है, सो -1 की पावर जब इवन हो वो प्लस हो जाता है, सो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 0 -6 3 7 5 5 -1 -13 एंड देन 0, ठीक है। अब इसको अगेन मैं एक्सपेंड कर देती हूँ, इसको मैं एक्सपेंड कर देती हूँ R1 रो से, ठीक है। एक्सपेंडिंग बाय R1 रो, ठीक है। R1 की पहली एंट्री 0 है तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, हमें मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है डिटर्मिनेंट, ठीक है, क्योंकि 0 के साथ जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 प्लस इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या है, -6, ठीक है। -6 के साथ मैं -1 लिख रही हूँ, ठीक है। -1 क्यों लिख रही हूँ कि -6 के साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस को फैक्टर लेने के लिए, ठीक है। तो इसकी रो कौन सी है, फर्स्ट है 1, और इसका कॉलम कौन सा है, सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे +2 आ गया। अब इसके साथ डिटर्मिनेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो देखें ये वाली रो को इग्नोर कर दें, इस कॉलम को 7 5 -1 0 7 5 -1 एंड देन 0। तो 3 के साथ हम लोगों ने -1 की पावर लिखनी है, तो इसकी कौन सी रो है, 1 प्लस इसका कॉलम कौन सा है, थर्ड वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और डिटर्मिनेंट इसके साथ क्या आएगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, ठीक है। इन दोनों को इग्नोर कर दें, 7 5 -1 -13। अब यहाँ पे देखिए 1 + 1 3 -1 की पावर क्या है, ओड है, ठीक है। तो ये माइनस ही रह जाएगा और यहाँ पे -1 की पावर क्या आ रही है, इवन बन रही है, 1 + 3 = 4, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए 1 + 3 1 + 2 = 3 -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, -1। सो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -6 × -1। अब इन दोनों को हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, तो डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। यह आ गया 7 × 0 माइनस साइन, -1 × 5 -1 × 5, ठीक है, +3 -1 की पावर 4 है तो ये प्लस हो जाएगी, ये 1 आ गई, ठीक है। अब इन दोनों की डायगोनल एंट्रीज को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × -13 7 × -13 माइनस साइन, -1 × 5 -1 × 5, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। सो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 × 1 6, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस हो गया, 5 × 1 5, ठीक है, +3। अब प्लस है इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस, ये माइनस हो गया। अगर हम लोग 7 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -91, माइनस माइनस प्लस, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 ही आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। अब ये हो गया A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 × 5 +3। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -86, ठीक है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 30 और इन दोनों के साइन ऑपोजिट है, माइनस साइन आ जाएगा। और इन दोनों को अगर हम लोग प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आंसर आता है 258, ठीक है। इन दोनों को अब नेक्स्ट हम लोग ऐड कर दें, दिस इम्प्लाइज A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -228। होप सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका मैं लास्ट पार्ट जो कि थर्ड पार्ट है उसको स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट अब हम लोग पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं इसको लेट कर लेती हूँ, लेट A डिटर्मिनेंट, आप A की जगह कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हो, BCD XYZ जो मर्जी लिख लें, ठीक है, बट मैं ये लिख रही हूँ। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3 9 1 1
0 3 minus 1 2 9 7 minus 1 1 2 minus 2 0 1 minus 1। अब स्टूडेंट्स फिर मैंने क्या करना है, इसको एक्सपैंड तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी रो किसी भी कॉलम से, बट हमारे पास वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग ये क्या करेंगे, किसी एक कॉलम या रो में हम लोग एंट्रीज़ को हम ज़ीरो बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपको वो नज़र आ रहा है, इस 1 के नीचे तीनों एंट्रीज़ को मैं ज़ीरो बना लेती हूँ। इनको ज़ीरो बनाना बहुत ईजी है, किस तरह देखिए, दो एंट्रीज़ क्या है, -1 है, अगर मैं -1 + 1 करूँ 0, -1 + 1 0, और 1 -1 तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिखती हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेरी रो 1 है ना, इसको मैंने कांस्टेंट रखना, जो चेंज आएगा 2 3 और 4 वाली रो में आएगा, ठीक है, 1 और ये 1। पहला जो ऑपरेशन है वो मैं लिखती हूँ R2 + R1, ठीक है, चेंज किस में आएगा, R2 में आएगा, ठीक है। 0 -3 -3 3 + 9 12 -1 + 1 0 2 + 1 3। अब नेक्स्ट यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1, ये 0 हो सकता है, दोनों को ऐड अप कर देते हैं। R3 + R1 9 - 3 6 माइनस के साथ, ठीक है, 6 आएगा प्लस के साथ। नेक्स्ट 7 + 9 = 16 1 + 0 1 + 1 = 0 1 + 1 = 2, ठीक है। अब नेक्स्ट ये 1 है, ये भी 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो R4 - R1, ठीक है, -2 माइनस इंटू -3 दिस इज इक्वल टू +3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -2 + 3 = 1 0 - 9 दिस इज इक्वल टू -9 1 - 1 = 0 -1 - 1 दिस इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे ये कॉलम में, कॉलम नंबर 3 में क्या हुआ, एक एंट्री नॉन ज़ीरो है 1 और 3 क्या है 0 है। तो अब हम लोग C3 कॉलम से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। नाउ एक्सपेंडिंग बाय C3, C3 कॉलम, ठीक है। तो देखें C3 की पहली एंट्री क्या है, 1 है, A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू, अब हमें 1 के साथ साइन नहीं पता प्लस आएगा या माइनस, तो उसके लिए मैं लिखती हूँ -1 की पावर। देखिए ये कौन सी आपके पास रो है, फर्स्ट, और ये कॉलम कौन सा है, थर्ड वाला, ठीक है। तो +3 आ गया। इसके साथ जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, ये वाली रो को कैंसिल रिमूव कर दें और इस वाली कॉलम को, ठीक है। -3 12 3 -3 12 3 6 16 2 1 -9 एंड -2। अब नेक्स्ट 3 एंट्रीज क्या है, 0 है, इनको मैं एज इट इज़ 0 लिख लेती हूँ, क्योंकि इनके साथ जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, जो भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0। तो मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, इनकी जगह 0 लिख दिया। अब ये -1 की पावर क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो इवन पावर है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3 12 3 6 16 2 1 -9 एंड देन -2। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ से दोबारा चाहें तो किसी एक कॉलम या रो में एंट्रीज को 0 बना लें, अदरवाइज आप यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग बाय, मैं R1 रो से एक्सपेंड करूँगी, ठीक है, बाय R1 रो, ठीक है। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसकी पहली एंट्री क्या है, -3। अब -3 के साथ साइन प्लस आएगा या माइनस, इसके लिए मैं कोफैक्टर लिख रही हूँ -1 की पावर। फर्स्ट ही रो है, फर्स्ट ही कॉलम में है, 1 + 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये वाली रो भी इग्नोर कर दें, ये वाला कॉलम भी। 16 2 -9 -2 16 2 -9 -2। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास, 12 + 12, ठीक है। 12 के साथ साइन कौन सा आएगा, ये देखने के लिए हम लोग यहाँ -1 लिख रहे हैं। फर्स्ट रो और कॉलम कौन सा है हमारे पास, सेकंड है, ठीक है, +2 आ गया। ये वाली रो इग्नोर कर दें और ये वाला कॉलम 6 2 1 -2 6 2 1 -2। अब लास्ट एंट्री क्या है, R1 की 3 +3 इंटू -1 की पावर लिखते हैं, फर्स्ट रो और थर्ड वाला कॉलम 1 + 3। इसके साथ डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये वाली रो इग्नोर कर दें, ये वाला कॉलम 6 16 1 -9।
अब नेक्स्ट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3 इंटू -1 की पावर क्या है हमारे पास 2 आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा इवन पावर प्लस हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट को मैं ओपन कर लेती हूँ, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 इंटू -2 -9 इंटू 2 +12। ठीक है, अब देखें -1 की पावर 3 है और ये ऑड पावर है, तो यहाँ पे -1 ही रहेगा। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दे, 6 इंटू 2 -2 -1 1 इंटू 2। अब नेक्स्ट +3 -1 की पावर क्या है इवन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 6 इंटू -9 -1 इंटू 16। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें -32। ठीक है, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस आ गया, 9 2 ज़ार 18 प्लस माइनस -12 6 2 ज़ार -12 आ गया। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के साइन ऑपोजिट है, -2 +3 ये आ जाएगा ±54 और माइनस इंटू प्लस -16। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3 इंटू -32 + 18 इज इक्वल टू -14 -12 -2 इज इक्वल टू -14 +3 इंटू -54 -16 दिस इज इक्वल टू -70। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 42 माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 इंटू 14 इज इक्वल टू 168 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 70 इज इक्वल टू 210। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 210 आ गया और ये -210। सो दिस इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है और क्योंकि हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आया, तो इसको हम लोग कहते हैं ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर है। ठीक है, बिकॉज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हुए स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।